सिर्फ 4 सोमवार रखने से शिव जैसा पति मिल जाएगा या पार्वती जैसी पत्नी मिल जाएगी, नहीं। क्या वो कांवड़ यात्रा पे निकल जाएं? बोलूंगी जब आप शिव बन जाओगे ना, शिव के समान चीजों को एक्सेप्ट करने लग जाओगे, करोगे ये गलत है ये सही है, तब आपको शिव प्राप्त होते हैं। जिन चीज का मन भटका हुआ है, आपको लग रहा है उसी भटके हुए मन को तो शिव की तरफ सावन के महीने में लेकर के जाते हैं, करने जा रहे। तभी मैं लॉजिकली उनको समझा रही हूँ कि जो आप कथा सुन रहे हो ना, आप कथा मत सुनो, आप ये समझो कि जो मेरा मन भटकाव है वो शिव के पास जाके ही बैलेंस होता है। कालों का काल महाकाल हमारे मन को बैलेंस किए बैठा है। तो उसके लिए क्या किया जाए? क्या जो युवा हैं वो क्या करें? क्या वो कांवड़ यात्रा पे निकल जाएं, या फिर वो भांग धतूरा चढ़ाएं, या फिर भगवान शिव की तरह जो है अमरनाथ यात्रा की तरफ निकल जाएं, या फिर कैलाश की तरफ निकल जाएं? क्या करें? मैं तो बच्चों से यही कहूंगी, जैसे शिव ने वो विष अपने अंदर अपने कंठ में धारण किया, जो विष श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी, देवता, मनुष्य, असुर, राक्षस, पिशाच, कोई भी एंटिटी स्वीकार नहीं कर रही थी, क्योंकि समुद्र मंथन का एक रूल था, जो भी चीज निकलेगी वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो आपको अपने अंदर श्रवण करनी पड़ेगी। और श्रावण मास श्रवण करने का ही मास है। यानी बच्चों, जो भी हमारे आसपास बुरी चीजें हैं उसे अपने कंठ पर धारण करो। अंदर ले जाओगे तो हृदय में जाएगी, हृदय में जाएगी तो आपको चोट लगेगी, मन दुखेगा। और कंठ में माँ सरस्वती का भी वास होता है। कहा जाता है ना, कंठ में वास करे माँ सरस्वती, तो कंठ में हमारी माँ सरस्वती का वास है। अगर हम अपनी बुरी, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जो कठिन परिस्थितियां हैं, जो भी बच्चों के शिक्षा से जुड़ी है या उनके फ्यूचर से जुड़ी है, बच्चे कहते हैं जॉब नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है, उनको आपको ग्रहण करना पड़ेगा। और उसमें संशोधन करने की भी हिम्मत आप में होनी चाहिए, क्योंकि आप महाकाल के भक्त हैं। इसलिए आप एक लोटा जल भी अगर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो आपको शिव तत्व की प्राप्ति होती है, लेकिन शिव बन के। शिव जी को प्रसन्न करने का एक ही रूप है कुलदीप जी। जब मैं भोले भंडारी को प्रसन्न करने जा रही हूँ तो मुझे भोले रूप में जाना पड़ेगा। जब मैं शिव को प्रसन्न करने जा रही हूँ तो मुझे शिव रूप में जाना पड़ेगा। जब मैं नीलकंठधारी को प्रसन्न करने जा रही हूँ तो मुझे उस रूप में जाना पड़ेगा। यानी जो भी आसपास की बुराइयां हैं वो मुझे ग्रहण करनी पड़ेंगी। मेरे अंदर भी वो बुराइयां हो सकती हैं और मेरे आसपास भी हो सकती हैं। तो बच्चे जो बहुत लॉजिकली शिव को पसंद करने चाहते हैं, वो मैं उनसे इतना ही बोलूँगी, जब आप शिव बन जाओगे ना, शिव के समान चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाओगे, शिव के समान चीज़ों के अंदर संशोधन, एज अ भैरव बाबा संशोधन करना शुरू करोगे, ये गलत है ये सही है, तब आपको शिव प्राप्त होते हैं। अच्छा, क्या शिव सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? बिल्कुल हाँ, चाहे पूरा साल हो चाहे सावन हो, शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। हाँ, सावन में ये कह सकते हैं कि उनका माँ है, उनका कार्यभार है, वो हमारे आसपास है, इसलिए वो हमारी बातों को जल्दी सुन सकते हैं। इसलिए सावन यानी श्रवण मास में जब हम उनका श्रवण करते हैं तो वो जल्दी हमसे प्रसन्न होते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बच्चों के लिए ये भी बता दीजिए कि कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि शिव तो जो है नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉयर भी है ना, वो तो महाकाल हैं, तो नाराज भी हो जाते हैं। तो कौन सी गलतियां नहीं करनी है? बच्चे कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि नॉनवेज, हम लोग कहते हैं नॉनवेज छोड़ दो। मैं आपको इसके दो वो बताती हूँ। अब बच्चे कहेंगे, या लोग मुझसे भी कई बार कहते हैं कि भगवान शिव तो खुद सब कुछ खा पी रहे हैं, एज अ तांत्रिक, एज अ अघोरी, या उन पे खुद भांग चढ़ती है, तो हम लोग ड्रिंक क्यों नहीं कर सकते, या हम लोग गलत चीज़ें क्यों नहीं खा सकते। देखिए, शिव तो वो हर चीज़ ग्रहण कर रहे हैं जो मनुष्यता के लिए बुरी है। क्या भांग मनुष्यता के लिए अच्छी है? क्या धतूरा मनुष्यता के लिए अच्छा है? क्या आकड़े का फूल मनुष्यता के लिए अच्छा है? तो नहीं अच्छा है। लेकिन सृष्टि में वो हर चीज़ जो अच्छी नहीं मानी जाती है वो शिव एक्सेप्ट करते हैं, ताकि मनुष्यता, उनके बच्चे बचे रहें। क्योंकि जब ये चीज़ें बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? साइंटिफिकली अगर हम कहते हैं कि गाय बहुत ज़्यादा हरा चारा खाती है, कीड़े जम्स इस समय बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं सावन में, तो दूध अगर हम पीते हैं तो हमें दूध से संबंधित रोग होते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जल्दी प्रभावित होता है। हरी सब्जियों में भी सबसे ज़्यादा कीटाणु पाए जाते हैं। ये लॉजिकली वर्ड्स है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद में जाते हो तो आयुर्वेद क्या कहता है कि सावन माह एक ऐसा सेंसिटिव माह है जब आपका अंदर इनर बॉडी बहुत धीरे काम कर रही है। अब जब कोई धीरे काम कर रहा है तो उसको फिर उसके जैसा आहार देना पड़ता है। यानी इस समय आपको
बहुत गर्म कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए और बहुत ठंडे कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। आपको बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत हल्का भोजन करना चाहिए। इस समय ज़्यादा पल्सेस की तरफ, प्रोटीन की तरफ बढ़ जाओ, लेकिन प्रोटीन कैसा, जो हल्के आहार के रूप में हो। तो लॉजिकली बच्चे ये समझते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे रूप में समझो कि शिव जी ने ही सृष्टि का सृजन किया, और सावन के आने के पहले हमारे कामाख्या माता में एक मेला लगता है जिसे अम्बुवाची मेला कहा जाता है। अभी खत्म हाल जी। में ही। और अम्बुवाची मेले में कोई तिथि नहीं होती, आप हमेशा ध्यान दीजिए, वहाँ पे तिथि, हमारे सब त्योहार तिथि वाइज है, लेकिन अम्बुवाची मेला कोई तिथि वाइज नहीं है। उसके बाद ही गुप्त नवरात्रे आते हैं। आप कभी भी इस चीज़ को नोट करिएगा, उससे पहले गुप्त नवरात्रे कभी नहीं आते, उसके बाद और उसके बाद ही सावन आता है। और सावन में हम क्या देखते हैं, सब हरा भरा, पूरी सृष्टि उस पीक अवस्था पे होती है जब वो सृजन कर रही होती है। ठीक है, तो बच्चों को भी ये समझना पड़ेगा कि वो जो सृजन करता है, जो डिस्ट्रॉयर भी हैं, उनको प्रसन्न करना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन हमें उनकी तरह ही बनना है।